अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मीर्स क्रैश कोर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम सखर आईबी टेस्टिंग सर्विस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए 17/1/2023 को जो अटैम्प्ट दिया गया था, हम वो पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे जी पहले स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश के साथ, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले आता है। उस कॉम्प्रिहेंशन एक पैराग्राफ होता है जो कि आपके पढ़ पढ़ के वो उससे रिलेटेड जवाब देने पड़ते हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहले है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है 5। जब आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 5 ऐसी नीड्स हैं जो कि इसमें दी गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड अर्नर्स वर्कर्स आर मेंशन्ड इन द सेकंड पैराग्राफ। उसका जी राइट आंसर है 4। फिर है जी, व्हाट इज़ द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। जब आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी फर्स्ट पर्सन उसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी। उसके बाद है आपका, व्हाट इज़ द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन्ड इन द सेकंड पैराग्राफ। वो है जी आप थर्ड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ है जी, ये इसको राइट कीजिएगा, वो है थर्ड पर्सन। इसके बाद है जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज स्टैंड अस इन अ गुड स्टेट। इसका मतलब होता है टू बी यूजफुल और हेल्पफुल टू अस व्हेन नीडेड। मतलब जब हमें ज़रूरत हो तब जो है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन रेनी डेज। देखें, बहुत सारे ईडियम्स फ्रेजेस में यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश में, तो उसका हमसे मीनिंग पूछा जा रहा है। इसका है मतलब डी, मतलब कि जी टाइम व्हेन वी रियली नीड मनी सेव्ड इन रेनी डेज, मतलब वो डिफ़िकल्टी के दिन जहाँ पे हमें पैसों की सख्त ज़रूरत हो। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि जिसमें कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज टू सेट असाइड मनी। इसका मतलब है keep some money to be used later, B। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज मेक बोथ एंड्स मीट। इसका ये मतलब है जी, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ए, टू अर्न जस्ट इनफ मनी टू बी एबल टू बाय द थिंग्स यू नीड। ठीक है, कहा जाता है कि जी हम बहुत डिफ़िकल्टी में हैं या हैंड टू माउथ हो गए हैं, हार्डली हमारी एंड्स मीट हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आप हार्डली इतना कमा रहे हैं कि आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप अफोर्ड कर सकें। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 9, इसका है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज स्क्वायर मील। इसका जी जवाब है a good satisfying meal. Question number 10 है, one main object and one main subject mentioned in the first paragraph and the second paragraph are dash and dash respectively. Question number 10 है जी, one main object and one main subject mentioned in the first paragraph and the second paragraph are dash and dash respectively. Object क्या होता है, जो जिसके बारे में बात की जा रही हो, रिलेटेड हो। तो द राइट आंसर इज डी, सेविंग एंड अर्निंग हैंड्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के बगैर जी इंग्लिश का पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉस प्रेज द सबऑर्डिनेट फॉर डूइंग स्मार्ट जॉब। इसका मतलब है स्मार्ट जॉब, यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से सिनोनिम बनता है ब्रिलियंट, अ ब्रिलियंट जॉब। क्वेश्चन नंबर 12, शेक्सपियर इज अ जायंट अमंग ऑल इंग्लिश लिटरेरी राइटर्स। अब जायंट का वैसे तो मतलब होता है बहुत बड़ा, पर जब वो सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाए इसका मतलब है ग्रेट। शेक्सपियर एक ग्रेट लिटरेरी राइटर था, जितने भी अंग्रेजी लिटरेरी राइटर्स हैं उनमें से वो सबसे बेहतरीन था। क्वेश्चन नंबर 13 इज ग्रैंड मदर नरेटेड अ रियली फनी स्टोरी। इसका है डी, रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14, मैनी कंपनीज यूज चीप ट्रिक्स फॉर प्रमोशन टू डिसीव कस्टमर्स। वैसे तो चीप का मतलब होता है कि जी सस्ता, यहाँ पे है मीन ट्रिक्स, मतलब वो तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं कस्टमर्स को डिसीव करने के लिए, गुमराह करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, एवरीबडी डिसलाइक्ड हिज चाइल्डिश बिहेवियर इन द पार्टी।
अब इसका है चाइल्डिश का यहाँ पे मतलब है इमेच्योर, इमेच्योर बिहेवियर था जिसके बारे में बात की जा रही है पार्टी में। फिर हमारे पास है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स, किसी भी अल्फाज का उलट। अब क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है द जॉब इज नॉट एज रिवॉर्डिंग एज ही एक्सपेक्टेड टू बी। अब यहाँ रिवॉर्डिंग वैसे तो मतलब होता है जिसका कोई फायदा हो, तो उसका उलट क्या होगा? डिसअपॉइंटिंग। Question number 17. Fiction writers exaggerated the situation to make it vivid and empathetic. Exaggerate का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा के करना, तो उसका ऑपोजिट होगा अंडर एस्टिमेट। इसी तरह फैसलाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग वेरी डेलिकेट लेस शॉल्स। फैसलाबाद में जी बड़ी अच्छी शॉल्स बनती हैं, तो उसका डेलिकेट का यहाँ पे है हार्ड। फजी आइडियाज आर वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। यहाँ पे जो फजी है वो अंडरलाइंड है, या अंडरलाइंड मैं नहीं कर पाया। इसका आंसर, जो राइट आंसर है वो है बी। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 20। पेरेंट्स आर एंक्शियस अबाउट देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर। एंक्शियस होता है परेशान होना, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, तो उसका ऑपोजिट होगा केयर फ्री। फिर है जी एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में हमारे पास है नीदर यू नॉर योर सिस्टर आर रॉन्ग इन दिस केस। तो इसमें हमें राइट आंसर जो हमें लगता है इस सेंटेंस में एरर हो वो हमें हाईलाइट करके हमें अपने आंसर कॉपी पे शो करना पड़ता है। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज सी, क्योंकि नॉर यू, क्योंकि यहाँ फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल, नीदर यू न्यू, क्योंकि एक अकेले से मुखातिब है, तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। फिर है जी नो सूनर डिड ही सीज अस ही डिसअपियर्ड इन द मार्केट। अब डिसअपियर्ड क्योंकि ये पास्ट टेंस का एक सेंटेंस बना हुआ है, तो नो सूनर डिड ही सॉ अस, तो यहाँ पे जो रॉन्ग एरर करेक्शन है वो होगा बी। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 23 में द बुक दैट यू गेव लाई इन अ हीप ऑफ डस्ट। अब इसका जो एरर डिटेक्शन है वो है सी, क्योंकि द राइट सेंटेंस would be the book that you gave lies in a heap of dust. क्वेश्चन नंबर 24 है जी आई मेट वन ऑफ माई बेस्ट टीचर टुडे इन द मॉल। अब या तो ये होगा बेस्ट टीचर्स होना चाहिए क्योंकि पिल्यूलर होता है, तो ये होगा सी आपका एरर डिटेक्शन में। तो प्रिपोजिशन में यूसुफ कॉल्ड डैश एट डिनर टाइम, तो जी यूसुफ कॉल्ड मी एट, यहाँ पे मी है, there's a me over here. यूसुफ कॉल्ड, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यूसुफ कॉल्ड मी एट डिनर टाइम, यूसुफ ने मुझे डिनर टाइम पर बुलाया, पे बुलाया जी। देयर इज अ ब्रिज डैश द टनल, क्रॉस द टनल, बाय द टनल, फ्रॉम द टनल, अक्रॉस द टनल, तो द राइट आंसर वुड बी अक्रॉस द टनल जी। ब्रिज इस टनल के पार है। व्हाट इज गोइंग ऑन डैश बिटवीन यू एंड योर फैमिली, तो बिटवीन तो मैं कह गया, तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी, बिटवीन। फिर है जी ही सेड ही वॉज डैश पाकिस्तान, तो अब जब किसी भी आप जगह के बारे में बात करेंगे कि जी उससे रिलेटेड है, तो वो आ जाएगा फ्रॉम। ही सेड ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से है। इट वॉज हिज फादर हु लेड हिम डैश दिस जॉब। अब इसका जो राइट आंसर है दैट वुड बी सी, इन टू हिज दिस जॉब। फिर आ जाता है हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन है आई विल हैव फिनिश माई असाइनमेंट डैश, व्हेन यू कम, व्हेन यू केम, व्हेन यू विल कम, कम यू वैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, व्हेन यू कम जी। मेरी तब तक असाइनमेंट कंप्लीट, मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर चूँगा जब आप आओगे। हार्डली डैश हेयर इन दीज फॉरेस्ट। अब सिंस बारिश के बारे में बात की जा रही है, हार्डली इट रेन्स, द सी इज द राइट आंसर। टू रॉन्ग्स डैश राइट, अब ये एक ईडियम है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, इसका राइट आंसर इज डी। whosoever took them dash a mystery, अब remains, remaining, remains, are remaining, इसका सही होगा remains, remains a mystery।
फिर है जी एंड्रू एंड जेसिका हेल्प डैश विथ देयर वर्क। एंड्रू एंड जेसिका हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं जी। अब करेक्ट स्पेलिंग में बेनिफिटेड की यहाँ पे स्पेलिंग है, बेनिफिटेड की जो राइट स्पेलिंग है वो है यहाँ पे सी, बेनिफिटेड। ग्रेटफुल की जो राइट स्पेलिंग है वो है ए, ग्रेटफुल। इसी तरह इमिनेंट की जो राइट स्पेलिंग है वो है डी। एंड 39 पर जी एटिकेट की जो राइट स्पेलिंग है वो है ए। एंड फिर अकोमोडेट की जो राइट स्पेलिंग है डेट इज़ बी। तो यहाँ पे जी हमारा इंग्लिश का जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम मूव करते हैं अब मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स से वी कैन आइदर जंप टू आंसर्स, बट मैंने सॉल्व किए हुए हैं सारे मैथमेटिक्स के पोर्शन आपके लिए, सो वील जंप ऑन टू मैथमेटिक्स नाउ। ठीक है जी, जो सोल्यूशन में पहले तो क्या है देखें, 5 जब ये मार्क आ जाए आप समझें तो इतनी मरतबा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो हमने 5 को एज इट इज़ रखा क्योंकि 6 पे मार्क था, तो 6 × 5 हमने कर दिया। हम कॉमन फैक्टर कॉमन निकालेंगे यहाँ पे। फिर इसी तरह 7 का था तो 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 49, क्योंकि 7 स्क्वायर था, 7 7 49 होता है। फिर जी आपके पास आ गया 5, हमने सेम रखा है 6 × 5। फिर 6 7 42 × 5, क्योंकि हमने कॉमन 5 को ही रखना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 49, 5 फैक्टर। अब जी 5 फैक्टर इंटू 1, क्योंकि हमने जब कॉमन निकाल दिया तो 5 फैक्टर इंटू ये हो जाएगा 1, 6 5 फैक्टर यहाँ चला गया प्लस 42, क्योंकि हमने 5 फैक्टर यहाँ पे निकाल दिया है जी। ठीक है, इसी तरह 5 × 49। अब जी आ गया 5 फैक्टर इंटू 49, 42 प्लस 6 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 49। अब 5 फैक्टर इंटू 49 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टर इंटू 49, द राइट आंसर वुड बी 1। तो ये जी आपका राइट आंसर है, जो कि वहाँ पे दिया भी आपके पास गया हुआ है, दैट वुड बी सी 1। इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 42 है, द वैल्यू ऑफ 25 अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय 100 अंडर रूट -1, उसका राइट आंसर क्या है। देखें, हमने ये सीखा है कि एक्स पावर -1 का ये मतलब होता है कि जी वो 1 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर। सो 25 अंडर रूट 25 -1 का मतलब है 1/25 अंडर रूट। इसी तरह 100 पावर -1 का मतलब है 1/100 अंडर रूट। तो अंडर रूट को जब हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, अंडर रूट को जब हम अलग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √1 √25, और 25 का जो अंडर रूट है वो स्क्वायर वो निकलेगा आपका 5। इसी तरह 100 का निकलेगा 10। तो फिर हम आप इनको आपस में करेंगे, क्योंकि डिवाइड हो रहे थे, डिवाइड। जब 1/5 डिवाइडेड बाय 1/10, तो इसका होगा 1/5। मल्टीप्लीकेशन में जब लाते हैं तो इन्वर्स हो जाता है। तो 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो जाएगा 1 × 2। तो आपका जो राइट आंसर है दैट वुड बी 2 ओवर हियर। इसका if 7x plus 3 is equal to 24, the value of 5 minus 4x is a b c d। यह भी हम सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 43 है, if 7x plus 3 is equal to 24, the value of 5 minus 4x is what। तो पहले 7x is equal to 24, ये जो आपका 3 है, हम इस 3 को वहाँ पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 24 में से 3 माइनस करेंगे 21। तो फिर हम 7 को जो ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो हम x की यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे इस बाय पुटिंग वैल्यूज़। 5 × 4 × आप बोलेंगे 3 कहाँ से आएगा, क्योंकि x की वैल्यू इज़ 3, तो यहाँ पे आपने 3 डाल दिया। तो 5 माइनस 4, 5 ये हो जाएगा 12, 4 3 12, आंसर इज़ -7। तो आपका -7 है बी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पे। अच्छा जी, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल ऑफ द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ए परपेंडिकुलर। अब फिर क्वेश्चन नंबर 46 में हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमने रेगुलर आवरली रेट देखना है, क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि जो एक बंदा है वो 5,000 रुपये कमाता है पहले 40 घंटे के अपने काम के लिए एक हफ्ते में। उसके बाद वो जितना भी काम करेगा उसको स्टैंडर्ड रेट का डबल मिलेगा। तो स्टैंडर्ड रेट पहले देखने के लिए 5,000 डिवाइडेड बाय 40, ये आपके आवर्स हैं वीकली, तो हमारे पास स्टैंडर्ड रेट आ गया 125, मतलब 125 रुपये उसका आवरली रेट है, 1 घंटे का 125 रुपये उसको मिलते हैं। अब फिर देखना है, क्योंकि ओवर टाइम हो रहा है
तो डबल मिलेगा, मीन्स 125 का डबल हो जाएगा 250। मतलब 40 घंटों के बाद जितना भी वो काम करेगा उसको उसके 250 रुपये मिलेंगे। तो अब एक्स्ट्रा इसने उस हफ्ते में कितने कमाए हैं, क्योंकि सवाल में है कि जी 6,000 रुपये कमा रहा है, 6,000 में से माइनस करेंगे 5,000, तो बाकी डिफरेंस बन जाएगा 1,000 रुपये। 1,000 को हम 250 से डिवाइड करेंगे, दिस इज एक्स्ट्रा अर्निंग्स, दिस इज आवरली रेट। तो उसने 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है, तो टोटल उसने कितना हो गया, एक तो 40 घंटे प्लस 4, तो वो हो गया 44 घंटे। द राइट आंसर ओवर हेयर इज D44। फिर जी क्वेश्चन नंबर 47 है कि देयर आर 40 मिनट्स टू सॉल्व अ टेस्ट ऑफ 60 क्वेश्चंस। A student completes 20 questions in 20 minutes. He continues with the same speed and leaves the hall 10 minutes earlier. The number of questions solved by him is question mark. अब एक 40 मिनट में आपको 60 सवाल करने हैं सॉल्व। तो एक स्टूडेंट है जो कि 20 मिनट में 20 सवाल सॉल्व करता है और सेम ही स्पीड से सवाल सॉल्व कर रहा होता है, और 10 मिनट पहले हॉल से चला जाता है। तो अब 40 मिनट में से 10 कट गए, बाकी बचे 30, पर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमने स्पीड चेक करनी है, तो 20 मिनट 20 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन पर मिनट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 40 मिनट है पर 10 मिनट पहले निकल चला गया स्टूडेंट, तो 40 में से हमने 10 मिनट माइनस किए, बाकी बचे 30 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे जी, हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 30 मिनट है और उसकी जो स्पीड हमारे पास दी गई है एक एक मिनट एक क्वेश्चन पर मिनट की, तो टोटल हो जाएंगे 30 क्वेश्चन। तो मतलब 30 मिनट में जो स्टूडेंट था उसने 30 क्वेश्चन किए हैं, और आपका राइट आंसर इसमें है बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 48। इसका है इफ द सम ऑफ ए बी एंड सी इज ट्वाइस द सम ऑफ ए माइनस बी एंड ए माइनस सी एंड द डिफरेंस ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस सी इज 3, द वैल्यू ऑफ ए इज, द राइट आंसर इज डी ओवर हियर, ठीक है। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास। इन अ क्लास देयर आर 27 स्टूडेंट्स, इफ देयर आर 7 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब इसमें ये जी 27 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 7 लड़कियां ज़्यादा हैं बॉयज़ से कंपेयर्ड, लड़कों से कंपेयर्ड। तो ये बताएं कि जी टोटल क्लास में लड़कियां हैं कितनी, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि लेट जी बी द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बी बी द नंबर ऑफ बॉयज़, तो मतलब जी प्लस बी, टोटल जो है हमारे पास 27 है। गर्ल्स का फाउंड करने के लिए हमने क्या पता चला कि जितने भी बॉयज़ हैं उससे ज़्यादा हैं 7 गर्ल्स, तो ये आपके पास एक फार्मूला यहाँ पे बन गया। अब सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे, क्योंकि जी की हमने पहले ही, हमारे पास है गर्ल्स का है B+7, तो ये हमने यहाँ पे इस मेन उसमें डाल दिया B+7 प्लस ये आपका आ गया B=27। फिर जी B आपके जब आप रिजॉल्व करोगे तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये 2B+7=27 आ जाएगा। अब 7 को जब आप यहाँ लेके जाएंगे दूसरी तरफ सॉल्व करने के लिए, तो 27 में से ये प्लस है या माइनस हो जाएगा, आपके बच गया बाकी 20। तो 2B=20, B=10। ये 10 कहाँ से आ गया, हमने 2 ये जो मल्टीप्लीकेशन का था यहाँ पे लेके आ गए तो डिवाइड हो गया, तो बॉयज़ आपके पास हो गए 10। इसलिए फिर हम इसमें आपका डाल देंगे सब्सटीट्यूशन, गर्ल्स इज इक्वल टू बी कितना है हमारे पास यहाँ 10+7, तो गर्ल्स टोटल हैं, तो गर्ल्स टोटल है हमारे पास 17। तो इसका राइट आंसर जो है वो है B17। Question number 50. Madhya is n years old. Sami is 6 years younger than Madhya and 2 years older than Javed. What is the sum of the ages of all three? मदिया जो है उसमें n years old है, उसके हमें एज नहीं पता। समी जो है वो 6 साल मदिया से छोटा है, पर वो 2 साल जावेद से बड़ा है। तो ये जी बताएं टोटल सम ऑफ 3 एजेस, अगर दोनों तीनों का हम मिलाएंगे तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब देखें जी मदिया की एज n आ गई, समी की एज जो है वो 6 years यंगर देन मदिया है, तो हमारे पास n-6 आ गया, ठीक है। n-6 जो भी मदिया की एज होगी उसमें से 6 माइनस हो गया। जावेद की जो एज है वो उसमें क्या है, 2 साल समी जावेद से बड़ा है, तो हमने यही इक्वेशन यहाँ पे डाल के उसमें से माइनस कर गया, तो n-8 मतलब मदिया से वो कितना हो गया, 8 साल छोटा हो गया। फिर जी टोटल करने के लिए हम पहले तो मदिया की एज रखेंगे, ये आ गई मदिया की n, प्लस समी की आ गई, और प्लस आ गई हमारे पास जावेद की। हमने प्लस क्यों डाला है, क्योंकि हम सम कर रहे हैं, सम मतलब होता है एडिशन करना। तो कंबाइन जब हम करेंगे द वेरिएबल्स n एंड द कांस्टेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 1n 2n 3n, -6 और -8, तो सम आ गया 3n - 14। द राइट आंसर इज D, 3n - 14।
फिर जी क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, दैट इज 15 वीवर्स कैन weave some length of cloth in 1 hours 24 minutes. How many more weavers will be required to do the same job in 60 minutes? अब जी 15 जो है कपड़े बुनने वाले आपस में काम कर रहे हैं, वो कुछ लेंथ है, लेंथ यहाँ नहीं दी गई, वो 1 घंटा 24 मिनट मतलब 84 मिनट में वो कपड़ा बुन लेते हैं। ये बताया अगर वही कपड़ा 60 मिनट में बुनना पड़े तो कितने एक्स्ट्रा लोग या वीवर्स बुनने वाले रिक्वायर्ड होंगे। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है जी, पहले तो हमने उसको जो 1 घंटा 24 मिनट मिला हुआ है हम उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा जी 1 घंटा मीन 60 मिनट्स प्लस 24 मिनट्स, ये हो गया 24 मिनट 84 मिनट्स। अब जो है जी क्योंकि वर्क रिमेन कांस्टेंट है और नंबर ऑफ वीवर्स और जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास क्योंकि दोनों एक ही साथ हैं, तो वर्क वन प्लस टाइम वन प्लस वीवर्स टू प्लस टाइम टू। तो पहले हमारे पास कितने वीवर्स हैं? 15 वीवर्स हैं जो कि 84 मिनट में काम कर रहे हैं, और दूसरे में हमारे पास वीवर्स पता नहीं है बट हमारे पास टाइम है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 60 को यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब 15 वन ज़ा 1, 15 फोर ज़ा 60, तो ये हो जाएगा 84/16। तो 21 वीवर्स हमें चाहिए होंगे फॉर 60 मिनट में काम कंप्लीट करने के लिए। पहले हमारे पास कितने हैं? 15। तो 15 में से हम 21 ये माइनस करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा जो है 6 लोग और रिक्वायर्ड होंगे, जिसका राइट आंसर है ए। फिर जी क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें ये पूछ रहा है कि जी किसी एक टाइम पर एक पोल जो है 40 मीटर लंबा है पर उसका जो शेडो है वो 30 मीटर है। इसी तरह उसी टाइम पे एक प्लाज़ा है जिसका 200 मीटर जो उसकी लेंथ है पर उसका शेडो कितना होगा, तो वो हम सॉल्व करके देखते हैं। हाइट वन अपॉन शेडो वन प्लस हाइट टू इज इक्वल टू हाइट टू अपॉन शेडो टू। ठीक है। अब सिंस पहले जो है पोल की जो लेंथ है वो 40 है पर जब शेडो है उसका 30 मीटर्स है, इसी तरह जो प्लाजा की लेंथ है वो 200 है और शेडो अभी हमें पता नहीं, हमें फाइंड आउट करना है इसमें। तो जी S2 को सॉल्व करने के लिए हम 200 यहाँ पे जो डिवाइड है यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन होगी ये। तो 200 × 30 ओवर हेयर, या फिर हम आप यहाँ पे लेके जाएं, ये इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन है तो 200 × 30 ये हो जाएगा आपका 600, पर सिंस 40 से डिवाइड हो रहा है तो हम इनके जीरोस कैंसिल आउट करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। 40 तो 5 × 30 ये हो जाएगा 150। सो द राइट आंसर विल बी सी 150। अच्छा जी, फिर सवाल है आपके पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ डायमीटर टू अ सर्कल टू अ सर्कमफ्रेंस दैट इज 1 पाई। ये जी द राइट आंसर इज ए यहाँ पे। फिर आपके पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है, 7x + 4 = -19 + 5x। फिर हमें इसमें सॉल्व करना है फॉर 2x - 14 की क्या वैल्यू होगी। तो जी यहाँ पे अपने 5x यहाँ लेके आएंगे, इस तरफ प्लस का है माइनस का है, माइनस हो जाएगा, तो 7x प्लस -5x ये हो जाएगा 2x + 4 = 19। इसी तरह फिर जब प्लस का 4 है इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -19 एंड -4 इज -23, तो 2x = -23। इसी तरह अब हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई तो हम इसमें वैल्यूज पुट इन करेंगे, -23 एंड -14 = -37। सो आपका द राइट आंसर फॉर 54 इज डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 इज व्हाट इज ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सर्कल्ड पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये है जी सी एक्सप्रेशन। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ HCF फॉर 54, 288 एंड 360 इज। अब ये हमें सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। देखिए जी HCF के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, हम देखा होगा कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। प्राइम फैक्टर्स वो प्राइम नंबर्स के होते हैं। तो 2 × 27, 2 × 3 पावर 3, फिर है जी 288 = 2 × 144, 2 पावर × 72, जितनी बार वो मल्टीप्लाई होंगे। 2 पावर 3 × 36, 2 पावर 4 × 18, 2 पावर 5 × 9, 2 पावर 5 एंड 3 पावर 2।
इसी तरह 360 का हम देखेंगे तो आपको होगा 2 पावर 3, 3 पावर 2, 5 पावर 1। अब देखेंगे इसमें से कॉमन फैक्टर्स कितने आते हैं। तो जी 2 जो है आपका लोएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे जो कॉमन जिसमें आ रहा है वो है पावर 1। तो 2 पावर 1, इसमें भी है 2 पावर 1, इसमें भी है 2 पावर 1। इसी तरह 3 का जो है वो लोएस्ट आ रहा है 3 पावर 2 का, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है जी, यहाँ पे भी है। 5 जो है कॉमन नहीं है तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो आप देखेंगे एच सी एफ 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2, 3 3 जा 9, 2 और 9, 9 2 जा हो जाएगा 18। तो द राइट आंसर ओवर हियर इज ए 56 का 18। तो 56 है। अब इसको सॉल्व 57, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब ये देखें, इसमें पहले हम लेंगे जो नीचे वाला आपके पास दिया है एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, हमने इसमें वाई की करनी है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे हो गया जो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। अब एक्स की आपके पास वैल्यू आ गई है, ये एक्स की वैल्यू हम डालेंगे पहली इक्वेशन में जो था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू आ गई 3 आप इंटू 4y माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो 3 4 ये हो जाएगा ये 12y, 3 इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो प्लस वाई और एक ये पॉजिटिव है और ये हो जाएगा 13y माइनस 3। अब 3 जब यहाँ चला गया माइनस का तो ये प्लस होके हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13y। 13 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, सो y की हो जाएगी वैल्यू 1। और आपका जो आंसर होगा 57 का दैट वुड बी ए 1। इसी तरह फिर जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट। द राइट आंसर इज डी, 11%। अब जी क्वेश्चन नंबर अब जी क्वेश्चन नंबर 59 है। ये कह रहा है जी एवरेज ऑफ 7 पर्सन इन अ ग्रुप इज 30 ईयर्स। अब 7 बंदे हैं ग्रुप में, उसका जो एवरेज है एज का दैट इज 30 ईयर्स, और 5 उन लोगों का जो है 32 है। तो बाकी जो 2 लोग हैं उनका एवरेज क्या हो सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है। टोटल एज पहले तो हम निकालनी होगी, क्योंकि 7 बंदों का जो ग्रुप है उसकी एवरेज है 30, तो टोटल एज हो जाएगी 210। 7 बंदों की मिला के जो एज है वो है 210। फिर जी 5 बंदे जो हैं जिनकी 32 है उनकी हम एज निकालेंगे, तो वो है 160। अब हमने क्या करना है, टोटल एज जो है 2 लोगों की वो है 210 में से हम 160 माइनस करेंगे, तो बाकी जो 2 हैं उनकी 50 है। अब 50 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 2, क्योंकि हमने एवरेज निकालनी है। तो बाकी जो 2 लोग बचे हुए हैं उनकी जो एवरेज है दैट इज 25 ईयर्स, वो है 59 का आपका राइट आंसर है बी। ये आपका राइट आंसर है दैट इज 25 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 60, इफ अ बाइसाइकिल इज परचेज फॉर 8000 एंड सोल्ड एट 25% गेन, द सेलिंग प्राइस वुड बी। अब इसमें हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो इसको फिर रिजॉल्व करते हैं। गेन 25% है, तो हमें पहले तो गेन देखना पड़ेगा है कितना। अब 8000 को एक तो तरीक़ेकार है, आप 25/100 करके मल्टीप्लाई करके फिर करें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। दैट उसमें आपके पास 2000 की जगह जो है वो 2 लाख आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 होगा तो वही फिर आपके पास 2000 आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका है 0.25 इंटू आप 8000 करें तो आपके पास 2000 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है, एक तो जो कॉस्ट प्राइस है जितने में हमें पड़ा है प्लस गेन। Cost price is 8000, gain है 2000, तो the right answer would be 10,000, that is your D। अब जी आ जाते हैं जनरल नॉलेज पे। द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा जिस पे आदमशुमारी है वो है कॉन्टिनेंट आपका एशिया। द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये है आपकी इंडियन ओशन। उसे उससे बहुत बढ़िया है, पैसिफिक है, और दूसरा है। अब हिंदू कुश रेंज एंड स्ट्रेचेस अक्रॉस द टेरिटरीज ऑफ, किस मुल्क से ये हिंदू कुश रेंज जो है गुजरता है। इसका राइट आंसर है सी, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अच्छा जी, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, अब अमूमन लोग पर्थ बोलते हैं, हालांकि पर्थ नहीं है। इसका राइट आंसर इज डी, कैनबेरा। फिर जी आपका है क्वेश्चन नंबर 65, द हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज सी, द रश लेक। अब ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम OIC भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन बोल दें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बोल दें, ये कब क्रिएट हुई थी। ये जी आपकी क्रिएट हुई है 1969 में भी।
फिर पाकिस्तान वोन द ओलंपिक मेडल इन मैन हॉकी कॉन्टेस्ट फॉर द लास्ट टाइम इन आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने कब जीता है? ये जी जीता है 1984 में ए में। एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन डे किस दिन को मनाया जाता है? वो है 8 मार्च। 14 फेब का आपको सबको पता होगा, इट्स वैलेंटाइंस। अब जी द माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द नेम ऑफ, उसका दूसरा नाम क्या है जो कि वेरी फेमस? वो है A K2। सखर मुल्तान मोटरवे किस नाम से जाना जाता है? ये जी जाना जाता है CM5 मोटरवे के नाम से। फिर जी क्वेश्चन नंबर 71 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैराज वाज कमीशन टू वर्क? इसमें मेरी एक वीडियो भी पहले ही बनी हुई है बैराजेस पे। वो है सखर बैराजेस वाज कमीशन टू वर्क इन 1923। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स ये हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। विच पाकिस्तानी सिटी बेयर द मोस्ट polluted एयर क्वालिटी? दैट इज डी लाहौर। ऑल्दो अभी इस पे एफर्ट्स चल रहे हैं बहुत बेहतर करने के, पर ये पेपर 2023 का है तो कीप दैट इन माइंड प्लीज। कौन सा वो साल लीप ईयर होता है? दैट इज हर फोर्थ ईयर, क्योंकि 2024 फिर 2028, इसी तरह फिर 2032 ये लीप ईयर होगा। लीप ईयर क्या होता है? जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? जी आपके उस वक्त के बारे में पूछा जा रहा है। उस वक्त आपके थे अब्दुल कुद्दूस बिजंजो। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का। अब आ जाते हैं हम एवरीडे साइंस पर। Okay, when the moon comes in front of the sun and blocks most of the sun's light from reaching the earth, उसको हम क्या कहते हैं? जब चांद सूरज के आगे आ जाए उसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। एक वैसा ऑब्जेक्ट जब उसको लाइट सोर्स के सामने लाया जाता है वो बड़ा हो जाता है, ओपेक, वो क्या होगा? शेडो गेट्स बिगर, क्योंकि उसके थ्रू मूव नहीं कर सकती। एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ सम लाइट टू ट्रेवल थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें से थोड़ी सी लाइट गुजर सके, ट्रांसपेरेंट हो जाए जिसमें कंप्लीटली लाइट गुजर सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? जिसकी अपनी कोई रोशनी ना हो, वो है मून, चांद। विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस? कि जी जितनी भी गैस मैटर्स हैं उसकी कौन सी चीज़ ये प्रॉपर्टी नहीं होती? इज बी, गैसेस हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है जी, ये इन्फिनिट नहीं है, ये डेफिनेट है यहाँ पे। प्लीज कीप दैट इन माइंड। क्योंकि गैस को डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, उसका इन्फिनिट वॉल्यूम होता है। फिर जी हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग अ सॉलिड सब्सटेंस एंड कंडेंसिंग द वेपर्स फ्रॉम द सॉलिड डायरेक्टली इज नोन एज सब्लिमेशन। जब आप सॉलिड मैटर को एवापोरेट करते हैं और उसके कंडेंस कर देते हैं उसके वेपर्स जो हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि जी वो सोल्यूशन जिसमें पानी मिला हुआ उसको हम कहते हैं बी एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वा मीन्स वाटर। एल्कोहलिक सोल्यूशन तब होता है जिसमें अल्कोहल मिक्स होता है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, शबकोरी जिसे कहा जाता है। Imbalance in fluid volume in the vessels and tissue are caused by due to the deficiency of D sodium. Which of the following food has the lowest protein content? वो है जी डी, आपके एप्पल्स। अब फिर हम आ जाते हैं इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज के सेक्शन के ऊपर। अच्छा, सबसे पहला सवाल जी इस सेक्शन का है, बाय whom कायदे आजम वॉज टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? इसका राइट आंसर है ए, सरोजनी नायडू। When World War II ended, who convened conference of Indian political leaders at Simla on 24 1945? ये none other than Lord Wavell हैं, लॉर्ड वेविल। हु डिड डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? हमारे पास उस वक्त के जी थे गवर्नर जनरल जिन्होंने डिसॉल्व किया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम remained in the boat for 6 months where Noah's boat stopped। ये जी सी टर्की
या जबल ज्योति जिसे कहा जाता है। द सेइंग्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर कॉल्ड ए हदीस कौली। यहाँ पे ये हमारा सेक्शन खत्म हुआ। अब फाइनल सेक्शन है हमारा कंप्यूटर्स का। अच्छा जी, पहला सवाल है कौन सी चीज़ इसेंशियल नहीं है टू परफॉर्म मेल मर्ज ऑपरेशन? वो है डी, वर्ड फील्ड्स। विच वन कैन बी यूज एज अ वाटरमार्क इन द वर्ड डॉक्यूमेंट? दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट भी, जैसे पीछे इसमें टेक्स्ट यूज़ है, हम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। सो सी, बोथ ए एंड बी। वाटरमार्क होता क्या है? वाटरमार्क होता है जो पेपर पे आपके मार्क होता है, या अमूमन आपने देखा होगा पीछे एक निशान बना होता है, एम्बोस्ड, वो। द पैराग्राफ, ये जो निशान है, इस फॉर्मेटिंग मार्क दैट इंडिकेट्स वेयर द एंटर की आपको बताता है कि कहाँ कहाँ पे एंटर लगा हुआ है। हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड इन एम एस वर्ड? इसका जी राइट आंसर है बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। ठीक है जी। इसमें ये पूछा विच पावर पॉइंट फीचर अलाउज द यूजर टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली? ये है ऑटो कंटेंट विजिट। Which of these keys are used, this is a typing mistake, to use to apply outline border to the selected cells in Microsoft Excel? The right answer is B, Control Shift and वाला जो आपका निशान है। Question number 7, to apply center alignment to a paragraph in the Microsoft Word, we can press, अगर आपने centrally, क्योंकि side aligned और right aligned होता है, center और left aligned होता है, तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है डी, कंट्रोल ई। जी, कौन सा साइन है जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करता है? दैट इज एंड वाला साइन। देन वी हैव जी, व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ हाई लेवल रादर देन इंटरनल मशीन कोड्स? उसकी है बी, इजी डेवलपमेंट। एंड लास्टली, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट हमने बताना है। रिसाइकल बिन जो है उसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें फॉल्स हैं? जी बिल्कुल, डिलीटेड फाइल्स रिसाइकल बिन में जाती हैं, आप कभी भी रिस्टोर कर सकते हैं। सो सी इज़ योर राइट आंसर कि जी आप रिसाइकल बिन में भेजने से फ्री स्पेस नहीं होता until unless दे आर डिलीटेड। तो जी दिस इज़ टुडेज लेक्चर। आज हमारा आईबीए का जो हमने ग्रेजुएशन का था वो हमने कंप्लीट किया है। वी विल हैविंग मोर पेपर्स विथ, जिसमें मैथ्स की जो है अलॉन्ग विथ मैथ्स के सॉल्यूशंस। थैंक यू जी।